Hello class, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll start our next topic, that is subject verb agreement. Clear? What is subject verb agreement? Okay. हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. अवर वर्ब मस्ट बी एग्री विद अवर सब्जेक्ट. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. We often need to write sentences which contains only a subject and a verb. The subject could be noun, proper noun or an abstract noun. हम जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है और प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर you can see singular subject, clear, singular verb, plural subject, plural verb. क्लियर क्लास, ये ध्यान में रखेंगे. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, दिस इज द मेन रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ओके, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. And after then you can see, when we make a sentence we tell something about a person or a thing. हम सब जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें हम पर्सन या किसी थिंग के बारे में कुछ बताते हैं, टेल करते हैं. तो सेंटेंस का जो वो पार्ट है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. क्लियर. और फिर इसके बाद एंड द पार्ट which gives us more information about the subject. और सेंटेंस का जो पार्ट, सेकेंड पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ओके, I think now it is clear. Let me tell you once again. When we make a sentence, we tell something about a person or a thing in a sentence. That part is called subject. When it tells something about subject, that part is called predicate. Clear? And you can see here singular, a book, an egg, a key, ये singular है. Women, boys, flowers, ये plural है. And sugar, water, air, these are what? Uncountable. Clear? Now we will discuss the rules of subject verb agreement. Clear? The first rule is, if our subject is singular then our verb must be singular. Here you can see in the example, I am in the classroom. Here the verb am जो है हमेशा I के साथ लगाते हैं. This is the certain rule, एकदम certain है ये. क्लियर. दे क्या है? प्लूरल है, तो आर क्या लगा इसके साथ? प्लूरल लगा. दे इज प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, एंड आर इज यूज्ड विथ दे. आर इसलिए यूज हुआ है दे के साथ क्योंकि दे आपका प्लूरल है और आर आपका प्लूरल है. क्लियर. नाउ आफ्टर देन, when two are more singular subjects, जब दो या दो से ज्यादा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है सेंटेंस में, then we have to use plural verb. If in a sentence you find more than two singular subject like Mrs. and Mr. Gupta, here two subjects are there, okay, and both are singular, but in a sentence together they are known as plural. एक सेंटेंस में ये दोनों यूज हुए हैं, दोनों सिंगुलर है, लेकिन जब एक सेंटेंस में ये दोनों एक साथ आ गए हैं और आपके एंड के साथ जुड़े हैं, एंड इज अ कंजक्शन हियर, तब हमारा जो वर्ब है वो क्या होगा? आर हो जाएगा. क्लियर क्लास. Mrs. and Mr. Gupta are going to the market. And the third is this, when two subjects together express one idea. Okay, when two subjects express together, okay, one idea. जब दो सब्जेक्ट मिलके सेंटेंस में जो है एक सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करे तो वो भी हमारा क्या होता है? वो हमारा सिंगुलर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, इफ सॉरी, अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर इज इसेंशियल फॉर लिविंग. तो आपका यहाँ पे ब्रेड एंड बटर क्या है? दो आपकी जो है ये क्या है यहाँ पर? दो सब्जेक्ट, लेकिन ये वन आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं. तो जब ये वन आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? इज, जो कि सिंगुलर है. अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर इज इसेंशियल फॉर लिविंग. क्लियर.
नेक्स्ट स्टेप है इफ द गिवन नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट दे आर इन फैक्ट सिंगुलर. ओके, तो हमारा उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब की तरह. देयर कभी कभी क्या होता है, वी फाइंड इन अ सेंटेंस वर्ड्स लाइक इकोनॉमिक्स. जब इकोनॉमिक्स जैसे शब्द हमारे पास होते हैं सेंटेंस में, तब हम देखते हैं कि दे लुक लाइक प्लूरल बट इन फैक्ट दे आर सिंगुलर. इस तरह के जो वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं ये प्लूरल दिखते हैं, लेकिन ये इन फैक्ट किस में होते हैं, सिंगुलर होते हैं. यू कैन सी हियर इन एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स ये आपका क्या है, सिंगुलर है, लेकिन लगता है जो है प्लूरल. इनके साथ जो वर्ब है वो हेल्पिंग मेन वर्ब जो आपका लग रहा है वो क्या है, इज है. क्लियर, दैट इज सिंगुलर. नेक्स्ट स्टेप इज words such as audience, congregations, crowd, group and family take a singular or plural verb depending upon the sentence, but it is always safe to use a plural verb with these nouns. अब क्या होता है कि जैसे वर्ड्स आपके ऑडियंस है, कॉन्ग्रीगेशंस है, कॉन्ग्रीगेशंस मीन्स हियर ग्रुप, समूह. क्लियर, ऑडियंस आपको पता है जो सुन रहे हैं ऑडियंस है. क्राउड, ग्रुप, फैमिली, ये सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं. ये जो वर्ड्स मैंने भी आपको बताए, these can be used as singular and as well as plural also. it depends on sentence पर डिपेंड है कि ये सिंगुलर यूज हो रहे हैं या प्लूरल यूज हो रहे हैं. क्लियर, लेकिन आपको जो है ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करें. क्लियर, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे दैट विल बी सेफ फॉर यू. क्लियर क्लास, द फैमिली आर अवर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट. यहाँ पर देखिए आर यूज हुआ है इसमें. sorry. Exception, in some cases you can also use a singular verb with a plural subject. कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो हो यू कैन ऑल्सो यूज अ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. द ऑडियंस इज वेरी एक्साइटेड, ये एक्सेप्शन है. कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, द क्राउड इज कमिंग इन ह्यूज नंबर्स. क्लियर, तो उसको सिंगल आइडिया बना लेते हैं. इन दीज सेंटेंसेज ऑडियंस एंड क्राउड आर प्लूरल सब्जेक्ट बट सिंगुलर वर्ब इज यूज बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज अ ग्रुप. तो यहाँ पर इनको सिंगुलर की तरह, एक ग्रुप की तरह काउंट किया गया है. हियर ऑडियंस एंड क्राउड, दीज टू subjects in these two sentences are treated as what, group, as a group. तो एक ग्रुप की तरह यूज हुए हैं, इसीलिए सिंगुलर ट्रीटेड हुए हैं. नेक्स्ट रूल इज everybody. Now the next rule is everybody, somebody, nobody, anybody and anyone take a singular verb. ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं. क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब. ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं. क्लियर, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. अब आप देख सकते हो नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो नोबडी के साथ आपका सिंगुलर वर्ब लगा है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं. क्लियर, नाउन्स जॉइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब. और अगर नाउन है, दो नाउन है, ठीक है, इफ देयर आर two noun in a sentence and joined by and, clear, and this and, then it is what, it takes always plural verb. तो ये हमेशा plural verb लेंगे. clear. Now the next rule is everybody, somebody, we have discussed, I think. Okay, we have done this. Noun joined by and, take a, we have done these two. Okay, now we will discuss this one. If subjects are joined by or, nor, either, neither, the verb must agrees with the subject nearest to. अगर आपके सेंटेंस में और, नॉर, आइदर, और, नॉर, इधर और निदर है, क्लियर क्लास, तो हमारा जो वर्ब है वो हमेशा एग्री होगा किसके साथ, विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट. जो इधर और निदर वर्ड यूज हो रहे हैं और जो सब्जेक्ट हमारा हमारे वर्ब के नियरेस्ट उसके अकॉर्डिंग यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी neither he nor his sister was there. क्लियर, तो सिस्टर सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर was सिंगुलर लगा है. क्लियर, neither, either और nor अगर हमारे सेंटेंस में ये शब्द हैं
तब जब हम वर्ब लगाएंगे तो वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है नियरेस्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लगेगा. Neither he nor his sister was there. Okay, according to sister we will use the verb was, that is singular, because sister is here what, singular. Sister is singular and that is the nearest one, that is why we will use here singular verb. Clear class? And the next is he or his friends are to be blamed. He or, here we find the word or. Okay, and friends here what we find it, it is what, plural. Clear class? According to this we will use here what, plural verb. I think I need to explain it in once again. Just pay attention. If in a sentence you will find the words like or, nor, either, neither. Okay, तब आपको ये ध्यान रखना है, you have to keep this point in your mind that your verb must be agree with the subject nearest to it. Nearest subject is what, sister. Nearest subject is what, sister, and according to sister our verb must be singular. That is why neither he nor his sister was there. Clear? And he or his friend are to be blamed. Here what we find, friends. The word friends is plural. ये जो शब्द है ना friends, ये plural है. According to that we need to use plural verb. That is what, are. Clear? Okay class, next step is the title of the book, play, story or a musical composition, even though plural takes a singular verb. अब ये क्या कह रहे हैं, these are the important rules, you have to learn all these rules. Okay, and these are very very important, often asked in competitions. Okay, the title of a book, book का title, clear, play, story, musical composition, ठीक है. हालांकि ये प्लूरल हो, डजंट मैटर, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे. क्लियर? कौन सा वर्ब लेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे. क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब. टाइटल ऑफ द बुक, प्ले, स्टोरी, म्यूजिकल कंपोजिशन, ठीक है, ये हालांकि प्लूरल होते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे. फॉर एग्जाम्पल द 3 okay class, the 3 Musketeers is very good book. This is the name of the book. Clear? This is what, the name of the book. Okay, तो ये आपको जरूर प्लूरल दिख रही है लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर है. क्लियर? द नेक्स्ट स्टेप इज when a plural noun comes between a singular subject. जब हमारा प्लूरल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में आता है. क्लियर? एंड इट्स वर्ब, द वर्ब एग्रीज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट. तो हमारा जो वर्ब है वो किससे एग्री करेगा, सिंगुलर से. ईच ऑफ द एप्पल्स, तो एप्पल्स, एप्पल्स में से प्रत्येक इज जूसी, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, इज सिंगुलर लग जाएगा. व्हेन अ प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट. प्लूरल नाउन आ रहा है हमारा, सिंगुलर आपके प्लूरल नाउन आ रहा है किसके बीच में, सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में और इसके वर्ब के बीच में. ठीक है, जैसे ये हमारा एप्पल्स, तो हमारा क्या होगा, वर्ब एग्रीज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट. तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट. एक्चुअली यहाँ पर ये मतलब है सेवों में से प्रत्येक सेव, सेव में से प्रत्येक सेव. ठीक है ना, तो ये एक एक सेव की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर लग रहा है. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, निदर ऑफ द मेन वॉज थीफ. यहाँ पर क्या है, मेन प्लूरल है लेकिन आदमियों में से कोई भी नहीं. निदर मीन्स कोई भी नहीं. ठीक है ना, तो आदमियों में से कोई भी नहीं है, थीफ कोई भी नहीं है. दैट इज वाई हियर वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. क्लियर? ये सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होगा और यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज इफ द वर्ड्स आर जॉइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. ओके,
अगर हमारा जो वर्ड्स है वो ज्वाइंट होता है किससे, विद से, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट कॉलीग्स इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट. तो जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो अपने कैबिनेट कॉलीग्स के साथ आ रहे हैं. क्लियर क्लास. तो इसमें आप देख सकते हैं सिंगुलर वर्ब लग रहा है. वर्ड्स, इफ द वर्ड्स आर ज्वाइंट टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, अगर हमारे जो वर्ड्स हैं वो जुड़े हुए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और विद लगा है उसमें, सब्जेक्ट अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, विद के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो वर्ब है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि विद के साथ ये है और हमारा मेन क्या है, ये है, द प्राइम मिनिस्टर. तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा. क्लियर क्लास. I think the rules of this topic, subject verb agreement, are clear to you. Clear class. You will be given some exercise which you will have to do, and you will be given the rules of this topic which you have to note down in your notebook. Okay, in our next lecture we will discuss some more rules of this topic. Clear. And if you have any kind of doubt, you can contact me.